बोली बम बम बाबा की जय। एक प्रसंग आता है भागवत गीता से कि महाभारत के समय जब महाभारत अर्जुन जीत जाते हैं तो उनको अहंकार आ जाता है, घमंड हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, हमसे बड़ा कोई आपका भक्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जी को समझ में आ जाता है कि अब इस अर्जुन को अहंकार रूपी रोग पकड़ लिया है, अब इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अहंकार कहीं ना कहीं इसको ले डूबेगा। यह अहंकार रूपी रोग को मिटाने का तरीका भगवान श्री कृष्ण का निराला है। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ अर्जुन, तुमसे बड़ा भक्त कहाँ है, लेकिन तुम इस दुनिया और इस धरती के बारे में अभी भी पूरी तरह तुम निपुण नहीं है, क्योंकि इस धरती पे अभी भी तुमसे बड़े बड़े मेरे भक्त पड़े हुए हैं जो कि हमसे मिलने के लिए ललायित हैं। और वो यहाँ तक सोच रहे हैं कि भगवान की लीला तो समाप्त हो गई, फिर भी भगवान मेरे पास अभी तक नहीं आए, अभी कब आएंगे, वो मेरे इंतज़ार में आस लगाए बैठा है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं घमंड आना तुमको उस भक्त से मिलाने की ये एक रास्ता है। खैर कोई बात नहीं राजन, अब अर्जुन को होता है कि भगवान कह रहे हैं हमसे भी बड़ा भक्त है कोई। इस सोच में रात भर जो है अर्जुन को नींद नहीं आता है, रात भर सोचते रहता है कि आखिर हमसे बड़ा भगवान का और भक्त कौन है। रात भर चिंतित होता है, बाद में सो जाता है, फिर सुबह उठते ही भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि आखिर हमसे बड़ा भक्त कौन है आपका, कृपया कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमसे बड़ा भक्त, उसका नाम राजा मोरध्वज है और वो गंगा किनारे उसका किला है, गंगा किनारे उसका राज है। आज के समय में वो जिला छपरा में है और उस गांव का नाम चिरान है, वहीं का मेरा भक्त राजा मोरध्वज रहने वाला है। अर्जुन को और चिंता हुआ कि इतना दूर भगवान का भक्त और भगवान उसे जानते हैं। तो अर्जुन बोला कि वैसे भक्त से मैं मिलना चाहता हूँ भगवान। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, तुम तैयारी करो चलने की। अर्जुन बोलता है ठीक है सरकार, मैं सुबह तैयार हो जाता हूँ। फिर रात में सो जाता है अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अपने सैया पे चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह नींद उठते हैं, अर्जुन भी उठता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तैयार हो जाओ। अर्जुन बोलता है सरकार हम तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अकेला नहीं, चारों भाइयों को तैयार होना पड़ेगा और चारों को चलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आज तुमको घमंड हुआ, कल किसी और को घमंड होगा,
इसलिए महाभारत जीतने के घमंड सबको तोड़ना है, क्योंकि जो जी महाभारत में भाग लिया वो सबको समझ में आए कि हम तुमसे भी बड़े बड़े भक्त मेरे अभी इस धरती पे पड़े हुए हैं। फिर अर्जुन बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने सारे भाइयों को तैयार कराता हूँ। फिर अर्जुन अपने सारे भाइयों को तैयार करवाते हैं। फिर दूसरे दिन तैयारी होती है। फिर प्रस्थान करते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, चारों भाई साथ में वहाँ से चलते हैं। सब आदमी साधु का भेष बना लेता है, लेकिन भीम को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको शेर के रूप में आना होगा। भीम को भगवान श्री कृष्ण शेर बना देते हैं और वहाँ से चलते हैं। उनको आते आते लगभग 6 महीना बीत जाता है। इस बीच बहुत से भगवान श्री कृष्ण को करना होता है, छोटे मोटे भक्तों से मिलना होता है, उससे मिलते आते हैं। जब बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हैं, आज के टाइम तो बिहार की राजधानी पटना है, पहले पाटलिपुत्रा या जो भी हो, इधर जब पहुंचते हैं तो कृष्ण भगवान चारे भाइयों को बोलते हैं कि आज हम लोग यहीं प्रस्थान करें, कल हम लोग अपने भक्तों से मिलेंगे, क्योंकि आज रात हो गया है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चारों भाई विश्राम करते हैं गंगा किनारे, और इधर राजा मोरध्वज नित अपने कर्म के अनुसार रोज पूजा ध्यान करने के बाद अपना दरबार लगाते हैं और अपने प्रजा का दुख सुख का समाधान करते हैं। किसी को दिक्कत होता उसका समाधान करते, कोई गरीब होता उसको मुद्रा देते, किसी को बीमारी होती उसको वैद्य के पास भेजते। खाना खाने के बाद, नित्य ध्यान करने के बाद उनका यही रोज का काम यही था, अपना दरबार लगाना। और दरबार में जितने भी साधु संत आते थे सबका निवारण करना, सबके दुखों का निवारण करना, सबसे मिलते थे। अब बिना किसी को खाना खिलाए, बिना तृप्त किए किसी को नहीं जाने देते थे। छोटा हो बड़ा हो, उनके नज़र में सब बराबर था। उनके नज़र में सबको बराबर सम्मान देते थे। सब साधु रूप सबको समझते थे, क्योंकि अपने खुद भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, साधु तत्व रूप में थे। तो राजा होने के बाद क्या, फिर भी सबको सम्मान समझते थे। सुबह नित्य उस दिन भी वैसे ही बैठे थे। उधर से भगवान श्री कृष्ण भी चारों भाइयों के साथ आते हैं और साथ में शेर होता है, और राजा के दरबार में पहुंचते हैं और बोलते हैं, भिक्षाम देहि। राजा मोरध्वज को देखते ही समझ में आ जाता है, उनके तेज से समझ में आ जाता है कि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, छोटा मोटा साधु संत नहीं है, ये तेजस्वी हैं। उनके तेज से उनका ललाट चमक रहा था। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। देखते ही राजा मोरध्वज खड़े होते हैं और आदर के साथ उनको आसन देते हैं और आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हैं। और चारों साधु आसन ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शेर को बैठने का आदेश देते हैं। उसी बीच राजा मोरध्वज कठवत में पानी मंगाते हैं
चार साधुओं का पैर पखारते हैं, धोते हैं। उसके बाद उनका समाचार पूछते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद उनको स्नान ध्यान के लिए ले जाते हैं, कुआं पे स्नान करवाते हैं। राजा खुद स्नान करवाते हैं उनको। उसके बाद उनको फिर आसन पर लाते हैं, बैठाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि भगवान सरकार, भक्तवंशल, मैं आपके लिए कौन सा भोजन तैयार कराऊं, कौन सा पकवान बनवाऊं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मेरे लिए सोचने की कोई बात नहीं है। हम लोग तो अन्न खाने वाले हैं, अन्न की कमी नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो ये शेर है, उसको खाने की कमी है, और वो मांस खाता है, और वो 15 दिन से नहीं खाया है। उसके खाने की व्यवस्था की जाए। ये सुन करके राजा मोरध्वज को मन ही मन बहुत चिंतित होते हैं, और मन ही मन सोचते हैं, भगवान, ये कौन सी मेरी परीक्षा हो रही है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, किसी को हिंसा करना नहीं चाहता। आज हमसे मांस की मांग की जा रही है। मैं किसको मारूं? खस्सी मारता हूं फिर भी हिंसा होगा, जानवर मारता हूं फिर भी हिंसा होगा, पक्षी मारता हूं फिर भी हिंसा होगा। मैं क्या करूं? अभी ये मन में विचार चल ही रहा है कि भगवान श्री कृष्ण फिर आदेश देते हैं कि राजन, मेरे ये शेर को मांस तो चाहिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे की मांस चाहिए, तुम्हारे बेटे का मांस चाहिए। राजा मोरध्वज के बेटे का नाम तर्म मोरध्वज था। मुझे तर्म का मोरध्वज का मांस चाहिए, क्योंकि मेरा शेर बूढ़ा हो गया है, उसको नरम मांस चाहिए। और मोरध्वज के बेटे का एज जो था, उम्र जो था, मात्र 10 वर्ष था। और चिंता में हो गए कि हमारे कलेजे के टुकड़े को मान लिया गया। कोई भी बाप से अगर बेटे को मांग लिया जाए, क्या बीतेगा उस पर? उस कलेजे के टुकड़े को शेर को देना पड़ेगा। अभी राजा मन ही मन विचार कर रहे हैं, जब तक फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मेरा शेर हिंसा नहीं करेगा, तुमको अपने बच्चे को बीच से चीर के देना होगा। भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर राजा मोरध्वज अंदर ही अंदर बहुत ही चिंता करने लगता है, और मन ही मन सोचता है, भगवान, आज ये मेरी कौन सी परीक्षा हो रही है? कौन से महाधार में आप फंसा दिए हैं मुझे? न मैं इधर का हूँ न उधर का हूँ। इतनी बड़ी परीक्षा, इसका समाधान कैसे होगा? तभी राजा मोरध्वज का लड़का जो तर्म है, वो आता है और बोलता है, पिताजी, मैं आप लोगों की वार्ता सुन लिया हूँ, और महाराज के आज्ञा अनुसार मैं तैयार हूँ। मेरा मांस दे दिया जाए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा मांस तो चाहिए, लेकिन तुम्हारे बेटे का चाहिए, और तुम अपने बेटे को आरी से तुम पति और पत्नी दोनों खुद चीरोगे, और बेटा बीच में खड़ा होकर चिराएगा, और चीरते समय न पति की आंख से आंसू गिरना चाहिए, न पत्नी की आंख से आंसू गिरना चाहिए, नहीं तो भोजन जो है अशुद्ध हो जाएगा, तो मेरा शेर जो है नहीं खाएगा। बताइए कितनी बड़ी परीक्षा भगवान श्री कृष्ण राजा मूर्धध्वज से ले रहे हैं। बहुत ही सोच में पड़ गया। फिर भी राजा मूर्धध्वज तैयार हुए, बच्चे को बुलाए, अब पत्नी सहित मिलकर उस बच्चे पर आरी चलाने लगते हैं, चीरने लगते हैं। चीर करके दो फाड़ कर देते हैं। दो फाड़ हो जाने के बाद राजा मूर्धध्वज कहते हैं, भगवान अब आदेश करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दाएं अंग को ले जा करके अपने घर में रख दो, बाएं अंग को मेरे शेर के सामने रख दो। राजा मूर्धध्वज अपने बेटे के दाएं अंग को अपने घर में ले जाते हैं और बाएं अंग को शेर के आगे डाल देते हैं। उस बाएं अंग के शेर खाने लगता है। जब शेर का खाना हो जाता है, तब भगवान कहते हैं कि अब हम लोगों का भोजन का तैयारी करो। तब राजा मूर्धध्वज अपने पत्नी को बोलते हैं कि रानी, भगवान के लिए खाना प्रसाद की तैयारी करो। फिर बाद में उन लोगों के लिए आसन लगाया जाता है। फिर राजा मूर्धध्वज आसन ग्रहण करने के लिए 4 साधुओं को बोलते हैं। 4 साधु आसन ग्रहण करते हैं। उनके आगे पानी लाया जाता है, खाना लाया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण साधु रूप में कहते हैं, राजा मूर्धध्वज तुम अपना भी आसन लगाओ, तुम भी खाने पर बैठो। रानी को भी बोलते हैं कि तुम भी खाने पर बैठो, क्योंकि हम अगर अकेला खाएंगे तो मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी, और जब साधु का आत्मा तृप्त नहीं होगा तो तुम्हारा दिया हुआ ये दान जो है फलदायक नहीं होगा। फिर दोनों पति पत्नी बैठते हैं, आसन लगाते हैं, खाना लाते हैं। उसके बाद फिर श्री भगवान श्री कृष्ण आदेश करते हैं कि एक आसन और लगाई जाए, एक थाली और लगाई जाए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अब तुम लोग खाने की तैयारी करो। फिर राजा मूर्धध्वज को रहा नहीं जाता। वो पूछते, भगवान एक जो आसन और थाली जो लगवाए खाने का, आखिर वो किसके लिए लगवाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बेटे के लिए लगवाए। राजा मूर्धध्वज बोलता है, मेरा बेटा तो मर गया, अब मेरा बेटा कहाँ से आएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा थी, जो तुम परीक्षा में पास हुए, तुम अपने बेटे को बुलाओ, तुम्हारा बेटा आएगा। लेकिन राजा मूर्धध्वज को विश्वास नहीं होता और रोने लगते हैं। आँख से आंसू की धारा चलने लगती है। बोलते मेरा बेटा मर गया, अब नहीं आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं, राजा तुम अपने बेटे को बुलाओ।
फिर राजा अपने बेटे को तरमोज को बुलाते हैं। नाम पुकारते ही बच्चा दौड़ते हुए आता है और उसको खाने पर बैठाते हैं और भगवान कहते हैं कि भोजन किया जाए। फिर सब लोग मिल कर के भोजन करता है, उनका बच्चा भी जिंदा हो जाता है। लेकिन राजा मोरध्वज कहते हैं, भगवान आज के बाद ऐसी परीक्षा किसी और का न ली जाए, वरना आपकी वचन ये खाली चला जाएगा। इस धरती पे हमारे जैसा कोई भक्त नहीं होगा, इसलिए कृपया करके आज के बाद ऐसे परीक्षा आप किसी से नहीं लें। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, हाँ मेरे भक्त, तुम्हारे जैसा परीक्षा कोई नहीं दे पाएगा। उसी दिन से उस गांव का नाम चिरान पड़ गया और आज भी चिरान के गांव के नाम से विख्यात है, जो छपरा रोड में डोरीगंज से आगे है। और आज भी राजा मोरध्वज का किला वहाँ स्थित है। कृपया उस किला को भी टूरिस्ट के रूप में उसका उद्धार किया जाए, ताकि राजा मोरध्वज के बारे में भी लोग जानें कि इस छपरा धरती पर भी एक ऐसे राजा हुए थे जो अपने बच्चे को दान कर दिए थे। एक साधु के कहने पे उनकी इतनी बड़ी परीक्षा ली गई थी। बोलिए बम बम बाबा की जय।